बीजेपी के होश उड़े हुए हैं कि शायद इतनी जेलों में जगह नहीं होगी जितने बीजेपी के नेता अंदर जाएंगे। हर मोहल्ले में, हर पंचायत में शराब की दुकानें जो है वो बीजेपी की सरकार में खोली गई जम्मू कश्मीर में। आप देख रहे हैं डेली शब न्यूज़। मैं इस्लाम चौधरी। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी प्रोविजनल प्रेसिडेंट राजेश पड़ोत्रा जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपका डेली शब न्यूज़ में। डीएनएस का हम आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने आज एक अहम मुद्दे के ऊपर जो है वो हमें मौका दिया बोलने का। तो जिस तरह से ये लद्दाख के इलेक्शन हुए उनमें आपने देखा कि बीजेपी जो है पूरी तरह से वहां से आउट हो गई। किस तरह से देखिए, ये जुमलेबाजी जो है वो ज़्यादा देर नहीं चलने वाली। लोग भाषणों के ऊपर जो है वो विश्वास नहीं करते, स्लोगनों के ऊपर जो है वो आज विश्वास नहीं करते। लोग काम के ऊपर विश्वास करते हैं। लोगों को काम चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। और आपने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। जब पहली दफा अरविंद केजरीवाल जी जो अब इलेक्शन लड़े, उनको 25 एमएलए जो है वो उनके बनाए गए थे और कांग्रेस के साथ जो है वो मिलकर जब दिल्ली में सरकार बनी थी। लेकिन उस वक्त जो है वो मेजॉरिटी ना होने की वजह से वो लोगों के काम जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके, क्योंकि जो अलायंस पार्टनर थे वो उनकी टांगे खींचने के लिए जो है वो टांगे खींच रहे थे। तो वो दोबारा लोगों के बीच में गए, लोगों से उन्होंने अपील की हमें एक बार मौका फुल मेजॉरिटी में देकर देखिए, फिर वो दिल्ली के लोगों के जो है वो के साथ किए हुए वायदे कैसे पूरे करते हैं। तो तब जब दूसरी बार इलेक्शन में आए तो तब 70 में से 67 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को फुल मेजॉरिटी पे प्रचंड बहुमत से दिल्ली के लोगों ने दी। और दिल्ली के लोगों के साथ जो वायदे किए हुए थे अरविंद केजरीवाल जी ने, उनको पूरा किया। और जब तीसरी बार लोगों के बीच में गए, उन्होंने एक ही बात की थी। उन्होंने कहा कि पहली दफा आपने हमारे कहने के ऊपर आपने वोट दिए थे कि हमें आप वोट दीजिए, हम आपके काम करेंगे। अब मैं तीसरी बार आया हूं कि अगर मेरी सरकार ने लोगों के काम किए हुए हैं तो तब मुझे वोट डालना, अदरवाइज नहीं डालना। तो लोगों ने तीसरी बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई, क्योंकि लोगों के काम हुए थे। जब वहां पे आम आदमी पार्टी के अलावा दूसरी सरकारें थी, तब वहां के दिल्ली के सरकारी स्कूलों की क्या हालत थी वो सभी लोग जानते हैं। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे, हॉस्पिटल थे, बुरी हालत थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक दिल्ली मॉडल बनाया। जो सरकारी स्कूल थे उनको मॉडल स्कूल बनाया। मोहल्ला क्लिनिक जो है वो खोले गए, अच्छे हॉस्पिटल बनाए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया, लोगों को 300 यूनिट जो है वो बिजली फ्री दी, दिल्ली के लोगों को मुफ्त पानी दिया, पीने का पानी, साफ पानी दिया। और जो हमारी जो फीमेल थी उनको किराया जो है वो बसों में फ्री किया। औरतों को किराया जो है वो दिल्ली में फ्री जो है वो किया हुआ है आज तक भी। जो हमारे बुजुर्ग चार धाम की यात्रा में जाते हैं, जहां कहीं धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, उनका किराया भी फ्री जो है वो दिल्ली सरकार ने किया हुआ है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली के लोगों के लिए काम किए, जो वायदा किया था दिल्ली के लोगों से वो किए, और उसका असर जो है वो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान की स्टेटों में जो है वो फैल रहा है। पंजाब में सरकार बनाई आम आदमी पार्टी की। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले पिछले 9 वर्षों से केंद्र में भी बैठे हुए हैं और जम्मू कश्मीर में भी इनके 25 एमएलए और 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए जम्मू कश्मीर के लोगों ने। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की इन्होंने पिछले 10 वर्षों में क्या हालत की है, ये सारी की सारी जनता जो है वो आज
त्राहिमाम कर रही है। आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जिन्होंने इनके 25 एमएलए जिताए थे, आज उन्हीं लोगों के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लगाया। जिन्होंने 25 एमएलए बीजेपी के जिताए, जम्मू के लोगों ने 2 एमपी जिताए इनके, उन्हीं लोगों के जो है ऊपर इन्होंने टोल प्लाजा लगाए। शराब की दुकानें हर मोहल्ले में, हर पंचायत में शराब की दुकानें जो है वो बीजेपी की सरकार में खोली गई जम्मू कश्मीर में। हम पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों की इतनी बुरी दुर्दशा है। मैं सिर्फ एक मैं मिसाल दूंगा जिला सांबा की। जिला सांबा में 125 के करीब सरकारी स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल, उनको बंद किया हुआ है और दूसरे स्कूलों में क्लब करके आज ये काम चला रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंगें, स्कूल की बिल्डिंगें टूटी हुई हैं, कोई चारदीवारी नहीं है कहीं पे। स्कूलों में स्टाफ की कमी है, बच्चों की जो पढ़ाई है वो सफर हो रही है स्टाफ ना होने की वजह से। कई ऐसे स्कूल हैं यहाँ पे 7-7 किलोमीटर जो है वो पैदल चलकर बच्चे जो है वो नालों खड्डों में जो है वो उनको जाना पड़ता है। लेकिन ये 9 साल बेमिसाल की बातें करते हैं। इससे देश जो है वो सोने की चिड़िया बनेगा, इससे देश जो है वो नंबर 1 बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज रिजल्ट ये हुआ कि इनको ले करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल की इलेक्शन में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और वहां पे इंडिया अलायंस की जो है वो सीटें वहां से निकलकर जो है वो आई। तो ये जम्मू कश्मीर के लोग ये अगर बनाना जानते हैं बीजेपी वालों को, तो ये मलिया मेट भी करना जानते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने अंडर एस्टिमेट करके रखा, तो ये आपकी भूल है। लोग काम के ऊपर विश्वास करते हैं, ना कि आपकी जुमलेबाजी से और ना भाषणों से। सर आपने देखा कुछ टाइम पहले जो है ऑल पार्टी मीट्स हुई थी, उस मीट्स में आम आदमी पार्टी का कोई भी बंदा वहाँ पे नहीं था, क्या वजह रही? हम गए थे। आम आदमी पार्टी ऑल इंडिया अलायंस की जो इंडिया अलायंस की जो मीटिंग थी रेडिसन ब्लू में, हमारे 2 जो वो मेंबर वहाँ पे मीटिंग में जो शामिल थे, एक मैं था और हमारे संगठन मंत्री हरप्रीत सिंह जी थे। वो 2 हम वहाँ पे शामिल हुए थे, क्योंकि इंडिया अलायंस जो है वो पूरे हिंदुस्तान, अरविंद केजरीवाल जी जो है वो उनका हिस्सा है आम आदमी पार्टी। तो जम्मू कश्मीर में जो हमें इनवाइट किया गया, हम वहाँ पे गए थे। तो सर कह रहे थे कि कल की जो डेट है उसमें प्रोटेस्ट रखा जाएगा इलेक्शंस के लिए, कि इलेक्शन जो है कराया जाए, तो क्या वो सच में जो प्रोटेस्ट वो होने जा रहा है कल? बिल्कुल, क्योंकि देखिए 2 इशू के ऊपर जो है वो कल इंडिया अलायंस का प्रोटेस्ट है, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन है महाराजा हरि सिंह पार्क के बीच। एक तो जम्मू कश्मीर में चुनावों को डेफर किया गया है और दूसरा जो स्टेटहुड का जो दर्जा है वो नहीं दिया जा रहा। और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के नाते कल उस प्रोटेस्ट में जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और ये दबाव बनाएगी केंद्र सरकार के ऊपर कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शनों से आप क्यों भाग रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हम 50+ के पार जाएंगे, तो फिर दूसरी तरफ आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, हम आपको भागने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर की जनता अब बीजेपी वालों को लखनपुर से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से भगाने वाली है। अगर जम्मू कश्मीर से सियासत ये शुरू करते हैं ना, जम्मू कश्मीर के नाम पे ही ये सियासत करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों से ही इनकी जो है वो इनको चलता करने के लिए रणनीति जो है वो बन रही है। तो आने वाले वक्त में ये लखनपुर से पार नहीं, हम कहेंगे ये हिंदुस्तान से पार जाएंगे। क्योंकि 2024 में जब नई इंडिया अलायंस की सरकार का गठन होगा, तो मैं आपके माध्यम से ये वाजिया तौर पे कहना चाहता हूं कि आधे से ज़्यादा इनके बीजेपी के जो नेता होंगे वो जेलों में होंगे। इसलिए
इनको डर हो गया है कि अब ये जाएं तो जाएं कहां। हिंदुस्तान की जनता ने इनको चारों तरफ से घेर लिया है। ये कल की तो शुरुआत है। जो 26 में से 24 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस की आई है, और 2 सीटें सिर्फ, जो मात्र 2 सीटें जो वो बीजेपी की आई है। यहां पे इनके बीजेपी के सांसद हैं, केंद्र में भी इनकी सरकार है, और ये तब कुछ नहीं कर सके क्योंकि मैं तो ये समझता हूं कि 2 सीटें आना इनके लिए बहुत ही शर्म की बात है। जो 50+ की बातें करते हैं, इनको रिजाइन करना चाहिए बीजेपी के नेताओं को, जो जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं सिर्फ बातें करने के लिए, जो दिल्ली के ऊपर आस लगाए बैठे हुए हैं कि मोदी आएगा और यहाँ पे कुछ करेगा। अब कुछ नहीं चलने वाला इनका। सर आपकी पार्टी किस तरह से अपना योगदान देगी जब वो रूलिंग में आती है जम्मू कश्मीर में? आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा अहम रोल होगा हिंदुस्तान की सियासत में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का एक विजन है। जो पार्टियां, जो नेता विजनरी सोच लेकर चलते हैं, तो उनका रोल जो है वो छोटा मोटा रोल नहीं होता है, उनका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आने वाले समय में दिल्ली मॉडल का रोल जो है वो पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा है। पंजाब का जो काम है आम आदमी पार्टी के सरकार का, वो जनता ने देखा है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली अभी जो 5 स्टेटों की इलेक्शन होगी, इसमें भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी का क्या रोल है। आम आदमी पार्टी इन 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। और 2024 की जो इलेक्शन होगी पार्लियामेंट की, जनरल पार्लियामेंट की इलेक्शन होगी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। ये हम आपके माध्यम से आज ही कह देते हैं। सर आज के वक्त में लोगों की जो सबसे बड़ी परेशानी है प्रॉपर्टी टैक्स, स्मार्ट मीटर और भी काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम है जो भाजपा के वक्त में अभी जो चल रही है, तो क्या आपकी पार्टी के आने के वक्त भी ऐसी प्रॉब्लम है जो है वो फेस करनी पड़ेगी लोगों को? देखिए, सरकारें जो हैं वो लोगों के हित के लिए बनाई जाती हैं, लोगों की मुश्किलातों को हल करने के लिए बनाई जाती हैं, ना कि लोगों के ऊपर आप कानून थोप कर जो है लोगों को हरास करने के लिए जो है वो सरकारें नहीं होती। आज लोगों की सोच के विपरीत आपने उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, लोगों की मर्जी के खिलाफ आपने यूटी में टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा लगाए, आपने लोगों के विरोध के बावजूद भी पुलिस बल का सहारा लेकर आपने पंचायत लेवल पे शराब की दुकानें खोली, आपने लोगों के विपरीत होकर आपने भ्रष्टाचार यहां पे फैलाया, महंगाई बढ़ाई, आपने रोजगार छीने। और ये जो सरकार है इसको बने रहने का कोई हक नहीं है। ये लोगों की सरकार नहीं हो सकती, ये बीजेपी के चहेतों की सरकार हो सकती है। लोगों की सरकार वो होती है जो लोगों के लिए अच्छे कानून बनाए, लोगों के लिए फैसिलिटी लाए, सुविधाएं लाए। ये सरकार जो है, ये तानाशाही सरकार जो अब ये उखाड़ फेंकने के अलावा लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। लोग इसको बदलेंगे, परिवर्तन लाना चाहते हैं पूरे देश में। जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत हुई है कल से, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में बदलाव की जो लहर है वो चल पड़ी है। अब बीजेपी वालों का सुपड़ा साफ होगा, चाहे जो मर्जी, जितने मर्जी जे पापड़ बेल लें, अब इनकी चलने वाली नहीं है। अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। आपने देखा कि 5 स्टेटों में इलेक्शन है, तो आज मध्य प्रदेश में जाते हैं इलेक्शन अगले महीने, तो आज जाते हैं कि 500 करोड़ रुपया दे दिया, राजस्थान में 1000 करोड़ रुपया दे दिया, मध्य प्रदेश में 1500 करोड़ दे दिया, तेलंगाना में 500 करोड़ दे दिया, मिजोरम में 200 करोड़ दे दिया। ये जुमलेबाजी, ये इलेक्शन के वक्त ऐसा करना, ये लोग समझ चुके हैं कि आप इलेक्शन के नजदीक आते ही आपका जो तिजोरी है वो खुल जाती है। पिछले 9 वर्षों से नहीं खुली। लोगों को जो है वो, लोगों के इन बरसात में लोगों के रास्ते बंद हो गए हैं, लोगों का जो है वो राशन पानी बंद हो गया है, लोगों के ऊपर आपने इतना जो है वो इतना कहर डाया है।
वो आपको 9 साल याद नहीं आया, और आप जब इलेक्शन जो है वो सिर के ऊपर है, आपने तिजोरी खोल दी, क्योंकि आपने अपनी जेब से थोड़ी देना है, ये लोगों के टैक्स का पैसा है। और जितना लोगों के टैक्स के पैसा जो सरकारी खजाने में था, जितना दुरुपयोग आपने करना था पिछले 9 वर्षों से, आपने कर लिया। आपने अलीशान बीजेपी के हर जिले में आपने दफ्तर बनाए, ऑफिस बनाए, 5-5 मंजिल। आपने अलीशान बंगले बना ले, आपने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया, आपने जो है वो स्टेट लैंड के ऊपर जो है वो आपके नेताओं ने कब्जा किया। आपने सरकारी बंगलों के ऊपर पिछले 9 वर्षों से गैर कानूनी तरीके से जो है वो कब्जा किए हुए हैं। सरकारी खजाने को आपने पिछले 9 वर्षों से जितना चूना लगाना था आपने लगा दिया। अब आपकी जो बारी है वो सरकारी बंगलों में नहीं बल्कि जेलों में है। और 2024 का जो वक्त है जो नजदीक जैसे आ रहा है, बीजेपी के होश उड़े हुए हैं कि शायद इतनी जेलों में जगह नहीं होगी जितने बीजेपी के नेता अंदर जाएंगे। ये मैं क्लियर बता देता हूं। इसलिए आज बीजेपी वाले जो है वो परेशान है कि हम कहां जाएं, इसलिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इन्होंने जितना लूटना था सरकारी खजाने को लूट लिया, जितना पढ़े लिखे नौजवानों को इन्होंने बेवकूफ बना दिया, किसानों को बेवकूफ बनाया, ट्रेडर्स को बेवकूफ बनाया, इन्होंने पूरी जनता को बेवकूफ बनाया। अब जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है, अब ये बेवकूफ बनेंगे, ये जनता ने ठान लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी प्रोविजनल प्रेसिडेंट राजेश पड़ोत्ता जी। आप सबका इस पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली शब न्यूज़।